आपके साथ आई नजर अब खबरों पर। बेगूसराय सदर अस्पताल में बड़ा हादसा टल गया। चिल्ड्रन वार्ड में अचानक आग लग गई। परिजन अपने बच्चों को लेकर वार्ड से बाहर निकले। राहत की बात यह रही कि सुरक्षा कर्मियों और अस्पताल कर्मियों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। मोतिहारी में तेज आंधी के बाद पानी ने भारी तबाही मचाई है। आंधी में नरकटियागंज पलथर मुख्य मार्ग के खैरवा चौक पर बिजली खंभा के साथ पेड़ गिर गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। वहीं नरकटियागंज रामनगर मुख्य मार्ग में करीब 6 से ज्यादा स्थानों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के तहखाने में छिपाई हुई भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। मीरगंज थाना क्षेत्र के अमठा गांव के पास कार्रवाई की गई। जांच के दौरान तहखाने से कुल 216 लीटर शराब बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शराब की खेप उत्तर प्रदेश से तस्करी कर बिहार लाई जा रही थी। शेखपुरा को स्वच्छ, सुंदर और सुगम यातायात व्यवस्था वाला शहर बनाने को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क किनारे अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों, ठेला संचालकों और अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों को अंतिम चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा के भीतर ही दुकान और ठेला लगाएं। निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में सड़क हादसे में साइकिल सवार मजदूर की मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार पहले साइकिल सवार को टक्कर मारती है और फिर 2 अन्य वाहनों से भिड़ जाती है। मुंगेर में सोमवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए। पहली घटना NH 80 पर सिंघिया चौक के पास हुई, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीसराय शहर के मध्य विद्यालय महिला विद्या मंदिर परिसर में संचालित स्थापना शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर और चानन प्रखंड के शिक्षक के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हो गई। कर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। गोपालगंज में ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली। ई रिक्शा चालक और कपड़ा व्यवसायी साबिर हुसैन ने गहनों से भरा लावारिश बैग पुलिस को सौंपा। बैग में अंगूठी, मंगलसूत्र, टॉप्स, मांग टीका समेत करीब 8 से 10 लाख रुपए मूल्य के गहने थे। पुलिस उन्हें सम्मानित करेगी। गोपालगंज में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मैनपुर गांव निवासी 38 वर्षीय राजू शाह के रूप में हुई है। घटना को लेकर परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पटना एयरपोर्ट पर एक यात्री के महिला कर्मचारी से बदसलूकी के बाद हंगामा हो गया। घटना एयरपोर्ट परिसर की एक निजी दुकान की हुई, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने यात्री से की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही CISF और पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी यात्री को हिरासत में लिया गया। मोतिहारी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पकड़ी दीक्षित गांव की है। हिंसक झड़प में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामा हुआ। रजिस्ट्रेशन काउंटर पूरे दिन गहमा-गहमी और हंगामे की स्थिति बनी रही। वहीं अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी भी मरीज और उनके परिजनों को धौंस दिखाते नजर आए। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार बाइक ने सड़क किनारे खड़ी एक मासूम बच्ची को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्ची करीब 20 फीट आगे जाकर गिर गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के सिराजाबाद गांव की है। घटना के बाद बाइक सवार फरार हो गया। मोतिहारी में वाहन की चपेट में आने से 26 साल के युवक की मौत हो गई। घटना ढाका मोतिहारी मुख्य मार्ग पर परतापुर शिव मंदिर के पास की है। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने साजिश की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। छपरा में तरैया बाजार स्थित मध्य विद्यालय के पास एक खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग की तेज लपटों में गिर गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बेगूसराय में एक होटल में उधार में कोल्ड ड्रिंक नहीं देने पर दबंग युवकों ने होटल संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। घटना लाखों थाना क्षेत्र के खातूपुर स्थित एक होटल की है। घटना में होटल मालिक समेत 3 लोग घायल हो गए। पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जहानाबाद में गोलीकांड में युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक को बीती रात अपराधियों ने गोली मार दी थी। मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव को NH 22 पर रखकर प्रदर्शन किया।
परिजनों का आरोप है कि 1 महीने पहले भी परिवार के एक सदस्य की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बाड़न मंडल के सुदूर टाल क्षेत्र के महाने नदी पर बन रहे चेक डैम का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और निर्माण कार्य को पूरी तरह बंद करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर धांधली और बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेगूसराय में हथियारबंद बदमाशों ने 3 दुकानों में घुसकर हजारों रुपए लूट लिए। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा चौक की है। पीड़ित दुकानदारों ने बताया कि विरोध करने पर अपराधियों ने हथियार के बल पर नकदी लूटकर फरार हो गए। नाराज दुकानदारों ने NH 28 जाम कर प्रदर्शन किया। कटिहार में नशा मुक्ति केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कटिहार नगर थाना क्षेत्र के विनोदपुर मोहल्ले के एक नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ा हुआ है। वीडियो में एक युवक खाली मैगजीन वाले पिस्टल से फायर करते हुए दिख रहा है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। पूर्णिया में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तल्लू बासुकी के काफिले में शामिल 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना कृतानंद नगर थाना क्षेत्र के परोरा चौक के पास की है। हालांकि इस दुर्घटना में गाड़ी में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए, लेकिन दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। रामगढ़ में NH 33 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चिट्टूपाली घाटी में ट्रक और कार की टक्कर हुआ। इस माया टुंगरी के पास एक बाइक सवार ट्रेलर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जमुई में सड़क पार कर रही महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना सोनो थाना इलाके के औरैया गांव की है। ग्रामीणों ने बाइक सवार आरोपी को पुलिस को सौंपा। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। औरंगाबाद में ओवरटेक के दौरान कार ट्रक से टकरा गई। घटना में कार सवार कुल 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। कार पश्चिम बंगाल से दिल्ली जा रही थी। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पटना में गंगा में नहाने के दौरान 50 साल के अधेड़ की डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने शव को बाहर निकाला। घटना खाजीकला थाना क्षेत्र के दीवान मोहल्ला दुल्ली घाट की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधेपुरा में राहत शिविर के सामने सड़क पर खून से लथपथ युवक का शव मिला। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना जिले के बिहारीगंज मुरलीगंज NH 91 की है। मृतक का मक्का लदे ट्रैक्टर का ड्राइवर बताया गया। लूट के इरादे से हत्या की आशंका है। औरंगाबाद में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने नबीनगर बारूण रोड जाम कर दिया। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग पर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर माहौल शांत कराया। धनबाद में 38 साल के युवक के सांप काटने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। घटना राजगंज थाना क्षेत्र के बरदार गांव की है। मृतक कामदेव सिंह अपने घर में जमीन पर सो रहे थे, तभी एक काले रंग के जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। दानापुर PTTU रेलखंड पर आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर विक्रमशिला सुपरफास्ट ट्रेन से गिरकर 4 बैंक मैनेजर के बेटे की मौत हो गई। इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक टाउन थाना क्षेत्र के महाजन टोली निवासी अभिषेक मिश्रा है। जहानाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी पिछले 7 वर्षों से फरार चल रहा था। अपराध नियंत्रण के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसने गिरफ्तारी की। रामगढ़ में CCL रजप्पा एरिया सुरक्षा विभाग ने भुचुंगडी में चल रहे अवैध खनन स्थल पर छापेमारी की। इस दौरान सुरक्षा विभाग के लोगों को देखकर अवैध उत्खनन में लगे मजदूर मौके से फरार हो गए। सिवान में पुलिस ने 2 अपराधी छोटू मांझी और मंटू मांझी को गिरफ्तार किया। ये अपराधी बड़हरिया में हुए चर्चित शहजाद हत्याकांड के आरोपी हैं। शिवराजपुर में 30 मई को मोबाइल चोरी के आरोप में शहजाद की पीटकर हत्या हुई थी। भागलपुर में JDU सांसद अजय मंडल के कार्यालय में बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने कार्यालय से कंप्यूटर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए CCTV का DVR भी अपने साथ ले गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। धनबाद में BCCL कर्मी की जीवन भर की जमा पूंजी ठगी का शिकार हो गई। कर्मी ने PF खाते से फर्जी हस्ताक्षर और चेक के जरिए 35,50,000 की अवैध निकासी का आरोप लगाया। लोयाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले रिटायर्ड BCCL कर्मी वासुदेव ठाकुर के साथ ठगी हुई। गिरिडीह में एक पिता ने अपनी 3 बेटियों की जान ले ली। तीनों को धारदार हथियार से काटा गया। घटना मुफस्सिल थाना इलाके की है। मामले की जानकारी पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जमशेदपुर में कोवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार साव पर झूठे केस में फंसाकर मारपीट का आरोप लगा है। हेसड़ा निवासी करण बेरा ने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी उनके बीमार पिता को झूठे गांजा मामले में फंसाकर थाने ले गए। उनके साथ मारपीट की गई और 1 लाख रिश्वत की मांग भी की गई।
गुमला में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में एक युवक ने पुलिस जवान पर फायरिंग कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के चेटर मैदान की है। घटना में पुलिस जवान बाल बाल बच गया। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। धनबाद में पुलिस ने साइबर अपराध के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी साइबर ठगों को बैंक खाते, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड सप्लाई कराता था। गिरफ्तारी के बाद अब पूरे नेटवर्क की जांच हो रही है। नवादा में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 28 मई को अपराधी ने घटना को अंजाम दिया था। अपराधी ने घर से दूध लाने के लिए कई नाबालिग बच्ची से रेप किया था। मामले में पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की गई है। कटिहार में आपूर्ति विभाग ने गैस की कालाबाजारी को डिकोड किया। एक ऑटो में लदे 10 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कालाबाजारी के मकसद से गैस सिलेंडर ले जाया जा रहा था, जिससे पुलिस ने छापेमारी कर जब्त कर लिया। मोतिहारी में साइबर पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पुलिस कर्मियों ने युवाओं को साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी दी। साइबर अपराध की घटना में इजाफा पर चिंता भी जताई। साइबर अपराधी के युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को टारगेट करने की बात कही गई। साहिबगंज में पुलिस ने 13.7 ग्राम MDMA ड्रग्स जैसा प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद किया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। राजमहल थाना क्षेत्र के फुलवरिया पटल के पास की छापेमारी हुई। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरा में अदालत ने चाकू से गोदकर हत्या मामले में सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार पांडा की अदालत ने 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 6 लाख का अर्थदंड भी लगाया। मधुबनी में श्रम संसाधन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर पथराव मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। मामले में पुलिस ने 17 नामजद आरोपियों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को मंत्री के काफिले पर हमला किया गया था, जिसमें मंत्री बाल बाल बचे थे। धनबाद में चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड मामले में चिरकुंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर फरार आरोपी मुन्नी देवी के घर की कुर्की की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने घर में रखे सामानों को जब्त कर लिया। रांची में फिरोज अंसारी पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एक आरोपी शोएब अंसारी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अफसर अंसारी ने पुलिस दबाव के चलते आत्मसमर्पण कर दिया था। चाईबासा में खूंटी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने तांबा गांव के पास छापेमारी कर 2 किलो 328 ग्राम अफीम बरामद की। साथ ही 2 बाइक पर सवार 4 अफीम तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की कीमत करीब 12 लाख रुपए है। भोजपुर जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से अवैध शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई में वाहनों से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। कार से 224 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। भागलपुर में हबीबपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है। पिछले 8 महीने से भवन निर्माणाधीन होने की वजह से अस्पताल सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। यहाँ बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। जामताड़ा में सदर अस्पताल का एक कथित और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला वार्ड के अंदर एक महिला मरीज जमीन पर लेटी दिखी, जबकि उसकी देखभाल के लिए तैनात सहिया बेड पर आराम करती नजर आई। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गोपालगंज में जेडीयू विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को गोपालगंज की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने दोनों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक को 15 जून तक के लिए बरकरार रखा है। कोर्ट में पुलिस फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद अदालत से और समय मांगा गया। सरायकेला के कुल्हान में चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों की रबी की धान की फसल खराब हो गई। हाथीनदा, काशीपुर, लावा, ओडिया समेत गांव में सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर गया, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत और खेती में लगी पूंजी डूबने के कगार पर है। धनबाद में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना निरसा स्थित ECL मुगमा क्षेत्र की है। कापसारा OCP के आसपास के गांव में पिछले 8 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है। आरोप है कि 500 kVA का ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को खान सर के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हालांकि सोमवार को सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को केस की सुनवाई होगी। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड के मामले में आपराधिक इतिहास मांगा गया है। MLC चुनाव के लिए नामांकन के बीच रोहिणी आचार्य ने आरजेडी उम्मीदवार को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने सुनील सिंह के नामांकन पर सवाल उठाते हुए पार्टी नेतृत्व के फैसले पर भी निशाना साधा। रोहिणी ने तेजस्वी यादव के निर्णय पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े किए।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती की गई है। आवास से हटाए गए सुरक्षाकर्मी अभी भी वहीं तैनात हैं। नई पोस्टिंग नहीं मिलने के कारण कई जवान सड़क किनारे और पुलिस वैन में रहकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। प्रचंड गर्मी में उन्हें काफी परेशानी हो रही है। सिवान में जिला स्तरीय शारदीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिवान डीएम और जिला कृषि पदाधिकारी ने किया। कार्यशाला में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग के निर्देश पर आरा में खरीफ महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खरीफ मौसम में योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास करने का निर्देश दिया। मुंगेर के जेठिया बंबर प्रखंड क्षेत्र में अचानक मौसम में करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी बिजली की गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। आंधी का सबसे अधिक असर भूना पंचायत के जगतपुरा गांव में देखने को मिला। लखीसराय सदर अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दवा वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब मरीजों को दवा लेने के लिए लंबे समय तक कतार में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने 4 नए दवा काउंटर शुरू किए हैं। बेतिया के नंदपुर गांव में चुन्नू पांडे के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। घटना के 2 दिन बाद एसपी डॉक्टर शरय सुमन ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की समीक्षा की। 7 जून की रात नंदपुर गांव में फायरिंग की घटना हुई थी। एसपी ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। देवघर में उर्वरक बिक्री व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी कड़ी में सूचना भवन सभागार में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल विषय पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।